अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद अब 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात का मरहला आन पहुंचा है। 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात हुए उसमें फार्म 45 के जो नताइज थे उसको किस तरह बदल कर फार्म 47 बनाए गए, इस पर तो अब जब कभी इंतखाबात से मुतल्लिक तारीख लिखी जाएगी तो मोरख किस तरह नुहा होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, हम आज के इस व्लॉग में बात करेंगे अगले माह 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। कौमी व सूबाई चारों सूबों की नशिस्तें और कौमी असम्बली, ये 23 हल्के हैं जहां पर 21 अप्रैल को इंतखाबात शेड्यूल हैं। कौमी असम्बली के 6 नशिस्तें हैं जहां पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। इसी तरह पंजाब असम्बली के 12 जो है वो सीटों पर इलेक्शन होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की 2 हैं, बलूचिस्तान की 2 नशिस्तें हैं और इस तरह सिंध की 1 नशिस्त है जहां पर आइंदा माह 21 अप्रैल को इलेक्शन होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौमी असम्बली के जो 6 नशिस्तें हैं, यहाँ पर क्यों जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं, कौन कौन से उम्मीदवार यहाँ से नशिस्तें छोड़ी हैं। NA8 बाजोर की नशिस्त है। यहाँ पर जो पाकिस्तान यहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार थे रिहान ज़ेब, उनके कत्ल के बाद ये जो हल्का था इस हल्के में इलेक्शन नहीं हुए थे। अब जो है वो 21 अप्रैल को यहाँ पर इंतखाब होगा। इसी तरह NH44 ये डेरा इस्माइल खान की नशिस्त है। इस नशिस्त पर जो है वो अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अब बन चुके हैं, तो उन्होंने जो नेशनल असम्बली की नशिस्त थी वो छोड़ दी थी। इस हल्के से अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी और मौलाना फजल रहमान को बड़ी मार्जिन से शिकस्त दी थी। इसी तरह जो NA 132 का हल्का है, ये कसूर की नशिस्त है। यहाँ से शहबाज शरीफ साहब मेंबर कौमी असम्बली जो है वो मुंतखब हुए थे। शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो कसूर वाली नशिस्त छोड़ दी है। लाहौर वाले जो MNA की नशिस्त है वो उन्होंने अपने पास रखी और उसी की बुनियाद पर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब मुंतखब हुए। NA 119 लाहौर की नशिस्त मरियम नवाज़ यहाँ पे जो है वो मुंतखब हुई थी। किस तरह हुई थी ये एक अलग बात है, थोड़े से मार्जिन से, और किस तरह मुंतखब हुई। खैर, मरियम नवाज़ क्योंकि वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं और इसी तरह उन्होंने NA 119 की नशिस्त छोड़ दी है। अब यहाँ पर भी दोबारा इलेक्शन होगा। NA 196 क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे थे, जो है वो लाहौर की नशिस्तें हार गए थे। 2 जो सिंध की नशिस्तें थी जो है वो वहाँ से वो जीत गए थे, तो उन्होंने कंबर शहदाद कोट वाली नशिस्त बिलावल भुट्टो साहब ने छोड़ी है। अब वहाँ पर भी इंतखाब है। और NA 207 जो है वो शहीद बेनज़ीराबाद, जहाँ से आसफ जरदारी MNA मुंतखब हुए थे, लेकिन सदर मुमलकत बनने के बाद उन्होंने भी ये नशिस्त छोड़ दी है। अब ये जो 6 नशिस्तें हैं यहाँ पर अगले माह 21 अप्रैल को इलेक्शन होना है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम आपके साथ इन हलकों में क्या क्या सूरत हाल है, जो है वो सारी इंतखाबी गहमा गहमी कैसी है, उस पर भी बात करेंगे। आप लोग मेरे इस YouTube चैनल नई सोच को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले जो इलेक्शन के हवाले से नई वीडियोस हैं वो अब तक पहुंचती रहे। आगे चलते हैं। पंजाब असम्बली के जो 12 हल्के हैं, इनमें सबसे पहले PP 22 है, चकवाल तलागंग की नशिस्त है। यहाँ पर सरदार गुलाम अब्बास जो MNA भी बने थे और MPA भी बने थे, उन्होंने मेंबर कौमी असम्बली की नशिस्त रखी है और MPA की नशिस्त छोड़ दी, इसलिए ये हल्का खाली हुआ। PP 32 गुजरात की नशिस्त, जहाँ पे चौधरी सालक जिस तरह मेंबर सूबाई असम्बली बने, जिस तरह मेंबर कौमी असम्बली बने, ये भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है इस हल्के की भी। खैर, चौधरी सालक साहब ने PP 32 मेंबर सूबाई असम्बली वाली नशिस्त छोड़ दी है। यहाँ से अब चौधरी परवेज लाई भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, अब आज उनके भी कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। PP 36 वजीराबाद की नशिस्त मोहम्मद अहमद चट्ठा, ये भी MNA मुंतखब हुए, MPA भी मुंतखब हुए, लेकिन उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त रखी है, सूबाई असम्बली की छोड़ दी है। PP नारोवाल में एहसन इकबाल, PP 54 जो है एहसन इकबाल क्योंकि MNA भी बने हैं और MPA भी बने हैं, MPA वाली उन्होंने नशिस्त छोड़ दी है। इसी तरह PP 93 बखर की नशिस्त है। PP 139 शेखुपुरा की नशिस्त राना तनवीर साहब जो यहाँ से MNA बने और
इस हल्के से वो MPI मुंतखब हुए। MPA वाली उन्होंने नशिस्त छोड़ी तो ये हल्का जो है वो खाली हो गया। PP 147 लाहौर की नशिस्त है, क्योंकि हम यहाँ से हमजा शहबाज MPA बने थे और इसी क्योंकि लाहौर से वो MNA मुंतखब हुए, उन्होंने इस दफ़ा MNA की नशिस्त जो है वो रखी है। MPA वाली नशिस्त उन्होंने छोड़ दी थी। PP 149 ये अब्दुल अलीम खान की लाहौर की हल्का है, उन्होंने भी MNA वाली नशिस्त बरकरार रखी और MPA सूबाई असम्बली वाली नशिस्त छोड़ दी, जिसकी वजह से ये भी हल्का खाली हुआ। PP 158 शहबाज शरीफ साहब, PP 164 से भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब जीते थे। शहबाज शरीफ साहब 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों से इलेक्शन लड़े। लाहौर वाली नशिस्त जो MNA की है वो उन्होंने बरकरार रखी और बाकी जो 3 नशिस्तें हैं वो उन्होंने खाली की हैं। अब तीनों नशिस्तों पर इलेक्शन है। PP 266 रहीम यार खान की नशिस्त है और PP 290 DG खान की नशिस्त है, जहाँ से सरदार अहमद खान लगारी MNA भी बने और MPA बने। सरदार अहमद खान लगारी साहब ने जो है वो MPA वाली नशिस्त छोड़ दी है, क्योंकि अब वो MNA बरकरार हैं, आप वो वफाकी वजीर भी बन चुके हैं। इसी तरह अब KPK की 2 जो है वो नशिस्तें खाली हैं, जहाँ पे इलेक्शन है 21 अप्रैल को। एक तो बाजौर की PK बाई वही NA8 के नीचे वाली नशिस्त है, जहाँ पे रेहान ज़ेब का कत्ल हुआ था, इसीलिए ये नशिस्त पर दोबारा इलेक्शन, इन दोनों हल्कों में इलेक्शन नहीं हुआ था। अब 21 अप्रैल को यहाँ पर इंतखाबात हैं। PP 91 कोहाट की नशिस्त है, यहाँ पर भी जो उम्मीदवार था एक, उसका इंतकाल हो जाने के बाद यहाँ पे 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं हो सके थे। अब 21 अप्रैल को यहाँ पर भी इंतखाबी दंगल सजेगा। आगे चलें तो PP सिंध की नशिस्त एक ही है, दादू की PS 80, वहाँ पर इलेक्शन है। बलोचिस्तान की 2 नशिस्तें हैं, वहाँ पे एक PB 20 खुशदार अख्तर मेंगल जो MNA मुंतखब हुए, मेंबर सूबाई असम्बली भी बने। MNA की नशिस्त उन्होंने बरकरार रखी है और नीचे वाली नशिस्त जो है सूबाई असम्बली की वो उन्होंने छोड़ दी है। PP 22 लसबेला, यहाँ से जाम कमाल जो है वो MPA मुंतखब हुए, अब उन्होंने ये नशिस्त छोड़ दी है। जो है वो कागजात नामजदगी का जमा कराने का अमल मुकम्मल हो चुका है। आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होनी है और 30 मार्च को यहाँ से जो है उम्मीदवारों को निशान अलाट किए जाएंगे। आज तकरीबन पूरा 1 माह बाकी रह गया है। जो उम्मीदवार हैं यहाँ से मुख्तलिफ हल्कों से, हर हल्के से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून के भी उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी तरीके इंसाफ के हर हल्के में तरीके इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो PTA के सॉरी नून लीग के उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, सब ने अपनी जो इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। हम आइंदा व्लॉग्स में आपको हर हल्के की सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।